रुद्रनाथ मंदिर, जहाँ स्वयं भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ, पंच केदार का सबसे रहस्यमय धाम। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच घने जंगलों, बुग्यालों और बादलों से घिरा एक ऐसा मंदिर की कल्पना कीजिए जहाँ पहुँचने के लिए कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन हर कदम भगवान शिव के और करीब ले जाता है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रुद्रनाथ मंदिर पंच केदार का चौथा धाम, जहाँ भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। आज हम जानेंगे रुद्रनाथ मंदिर का इतिहास, पौराणिक कथा, यात्रा मार्ग, ट्रैक, आसपास के रहस्यमय कुंड और आखिर क्यों यह धाम हर शिव भक्त की इच्छा सूची में शामिल होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रुद्रनाथ मंदिर के इतिहास की। रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 3500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पंच केदार के 5 पवित्र शिव मंदिरों में चौथा मंदिर माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। पंच केदार की परंपरा के अनुसार भगवान शिव के शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए थे, जिनमें रुद्रनाथ में उनका मुख प्रकट माना जाता है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने निकले, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और बैल का रूप धारण कर हिमालय में छिप गए। जब भीम ने उस बैल को पहचान लिया, तब भगवान शिव धरती में समाने लगे। उनके शरीर के 5 भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटाएं। इन्हीं 5 मंदिरों को पंच केदार कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं मंदिर की विशेषता की। रुद्रनाथ मंदिर किसी भव्य निर्माण की वजह से नहीं, अपनी प्राकृतिक दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर प्राकृतिक चट्टानों के बीच स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का मुख स्वयंभू स्वरूप में विराजमान है। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है मानो पूरा हिमालय ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। यहाँ का शांत वातावरण, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैले बुग्याल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव कराते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। यदि आप देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको गोपेश्वर पहुँचना होगा। इसके बाद लगभग 5 किलोमीटर का सड़क मार्ग से आप सागर गांव पहुंचा जाता है और सागर गांव से ये पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है और यहीं से लगभग 20 से 22 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। दूसरा मार्ग मंडल और अनसुईया देवी मंदिर होकर भी जाता है, जो थोड़ा लंबा लेकिन बेहद सुंदर है। दोस्तों, अगर आप सागर गांव से रुद्रनाथ मंदिर जाते हैं तो सबसे लोकप्रिय मार्ग यही है। यहाँ से ट्रैक की दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर है। आना जाना आपका 40 से 44 किलोमीटर पड़ेगा और ये ट्रैक पूरा करने में आपको 2 से 3 दिन का समय लगता है। रास्ते में आपको सबसे पहले, जब आप ये ट्रैक स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा पुंग बुग्याल। सागर गांव से लगभग ये 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये घास का एक विशाल मैदान है। हिमालय के सुंदर नज़ारे आपको यहाँ से दिखेंगे और आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। उसके बाद चलिए पनार बुग्याल की तरफ। ट्रैक का सबसे प्रसिद्ध पड़ाव है। यहाँ कई ट्रैकर्स रात रुकते हैं। टेंट और अच्छा सीजनल कैंप आपको यहाँ मिल जाता है। चौखंबा, नंदा देवी और त्रिशूल जैसी चोटियों के दृश्य आपको यहाँ से दिखाई देते हैं। पनार से आप पितृधार के लिए चले। पनार से आगे ऊंचाई वाला इलाका है। मान्यता है यहाँ पितरों को याद किया जाता है। यहाँ से घाटियों का आपको अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आप पहुँचेंगे नाइला या नैला पास। पत्थरों और घास के मैदान वाला रास्ता है। मौसम यहाँ अचानक बदल सकता है। नाइला पास के बाद आप आएंगे रुद्रनाथ मंदिर। रुद्रनाथ मंदिर लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव के मुख के स्वरूप की पूजा होती है। तो नाइट स्टे आप यहीं कीजिए और थर्ड डे आप यहाँ से आप अपने वापसी कर सकते हैं।
मंदिर के पास आपको कुछ पवित्र कुंड दिखाई देंगे, जैसे सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, तारा कुंड और मानस कुंड। इन स्थानों के दर्शन भी श्रद्धालु अवश्य करते हैं। दोस्तों, बात करते रात कहाँ रुके। सबसे पहला दिन आप गोपेश्वर में रुके। नेक्स्ट डे आप गोपेश्वर से सागर गांव चले, सागर गांव से पनार बुग्याल में रात स्टे करें। दूसरे दिन आप पनार से पित्रधार पहुँचे, पित्रधार से रुद्रनाथ मंदिर और यहाँ आप स्टे करें, या वापस आप पनार या मंदिर के पास उपलब्ध साधारण धर्मशाला या कैंप में रुक सकते हैं। ये मौसम पे डिपेंड रहेगा कि मौसम कैसा है। थर्ड डे आप पनार से सागर गांव और सागर गांव से गोपेश्वर पहुंच सकते हैं और गोपेश्वर से आप अपने देहरादून या हरिद्वार पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं ट्रैक कैसा है। रुद्रनाथ का ट्रैक उत्तराखंड के सबसे सुंदर और चुनौतीपूर्ण ट्रैक में से गिना जाता है। रास्ते में आपको घने कोएक और बुरास के जंगल मिलेंगे, रंग बिरंगे फूल, विशाल बुग्याल, पहाड़ी झरने और बादलों के बीच संकरे रास्ते। यदि मौसम साफ हो तो नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा और कई हिमालय चोटियों के आपको अद्भुत दर्शन होते हैं। कई ट्रैकर्स इस मार्ग को उत्तराखंड के सबसे शांत और आध्यात्मिक ट्रैक में से एक मानते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कब जाना चाहिए। रुद्रनाथ मंदिर हर वर्ष गर्मियों में खुलता है और सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। सबसे अच्छा समय मई से जून या सितंबर से अक्टूबर रहेगा। बरसात में ट्रैक फिसलन भरा हो सकता है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। बात करते हैं यहाँ रुकने की, तो रास्ते में आपको कई होम स्टे, कैंपिंग की सुविधा आपको मिल जाती है। क्योंकि यह कठिन ट्रैक है, इसीलिए अधिकांश यात्री 1 या 2 रात बीच में रुककर यात्रा करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कुल खर्चे की। यदि आप देहरादून या ऋषिकेश से यात्रा करते हैं तो बस या टैक्सी का आपका 800 से 2000 रुपये, होम स्टे आपका 800 से 1500 रुपये पर नाइट, खाना आपका 300 से 600 रुपये पर डे, और अगर आप गाइड लेते हैं तो गाइड का आपका एक्स्ट्रा होगा। तो कुल मिला के आपका 2 से 3 दिन की यात्रा का खर्च 5000 से 9000 रुपये में हो सकता है। दोस्तों, यात्रा के लिए कुछ जरूरी सामान, जैसे आप अच्छे ट्रैकिंग शूज़ रखें, रेनकोट, गर्म जैकेट, टॉर्च, पानी की बोतल, पावर बैंक और बेसिक फर्स्ट एड किट अपने साथ जरूर रखें। पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए तैयारी पूरे रखें। रुद्रनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और आत्मिक शांति का संगम है। यहाँ पहुँचने की कठिनाई ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव उन्हीं भक्तों को बुलाते हैं जिन पर उनकी विशेष कृपा होती है। अगर आप भी पंच केदार यात्रा करने का सपना देखते हैं तो रुद्रनाथ धाम को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली यात्रा में एक नए रहस्य और एक नई मंजिल के साथ। जय भोलेनाथ।